चलिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। विवेक चूड़ामणि का अध्ययन चल रहा है और पिछले सत्र में हमने पेज 244 श्लोक नंबर 151 के ऊपर तक पूरा कर लिया था। ठीक है ये। चलिए, अब आगे हम श्लोक 151 में प्रवेश कर रहे हैं। क्या कहा? पांचों कोशों का निषेध हो जाने पर यह ज्ञान हो जाता है कि ये आत्म भाव शुद्ध, नित्य आनंद, एक रस, अंतर्यामी और परम उच्च तत्व और स्वयं प्रकाश है। ये श्लोक है। अब इसकी व्याख्या जो है वो नीचे दे रहे हैं। पांचों कोश प्रतीयमानतः आत्मा से ही उदित हुए। अब यहाँ प्रतीयमानता का अर्थ क्या है कि ये केवल प्रतीति है, वास्तव में कोई ऐसी चीज है नहीं। तो हमने प्रतीति मान ली, तो ये एक प्रतीति है जो ज्ञान आते ही अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि फिर हम ब्रह्म के साथ तादात्म्य हो जाएगा, एक आकार हो जाएंगे, तो ये सब भौतिक जगत की वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी। तो हम प्रतीयमानतः आत्मा से ही उदित हुए। तो आत्मा से ही क्यों उदित हुए हैं? आत्मा से इसलिए उदित हुए हैं कि जो कुछ भी चेतनता हम में आई है, जो कुछ भी ये वस्तु बनी है, इस सब की जो सत्ता है वो केवल आत्मा के चैतन्य पर ही आधारित है। अगर आत्मा की चैतन्यता न हो तो इस जड़ वस्तु का भी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आत्मा के आधार पर ही है और ये हमारी प्रतीति मात्र है। उनके अपने गुण धर्म और तदनुकूल उनके अपने अपने विशिष्ट अनुभव भी होते हैं, किंतु उनके सुख दुख आत्मा के, जो कि विशुद्ध चैतन्य है, सुख दुख नहीं हो सकते। क्योंकि आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, ये जड़ विभाग है, वो चेतन विभाग है। और आत्मा में तो कोई सुख और दुख है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और संसार में, जगत में दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम। तो यहाँ तो दुख है, तो इसलिए यहाँ के सुख दुख आत्मा को प्रभावित नहीं करते। जब मैं, यानी चेतन तत्व, मेरी प्रत्येक आत्मा उन पंचकोशों से अपने को खींच लेता हूं, यानी उनसे अपने आप को विड्रॉ कर लेता हूं, ये मान लेता हूं कि मैं वो शरीर और पंचकोश नहीं हूं, तो मैं फिर वही बात, यानी आत्म तत्व स्वयमेव भासित होने लगता है। क्योंकि फिर वो जो मेरा आत्म तत्व है वो स्वयं प्रकाशित होने लगता है, मुझे मालूम होने लगता है कि मैं अब आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं आत्मा ही था, आत्मा ही हूं, लेकिन अपने उस आत्म तत्व को शरीर की उपाधियों के कारण, इन पंच कोशों के कारण, देह, स्थूल देह के कारण, इंद्रियों के कारण, मन बुद्धि के कारण उस अपने आत्म तत्व को भूला हुआ था।
ये सब उसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ था। जैसे ही मैंने उसको हटाया, उन आवरणों को, तो फिर मेरा जो आत्म तत्व है वो प्रकाशित हो गया। क्योंकि मैं आत्म तत्व ही था। ये कहीं बनना नहीं है, मुझे ऐसा करके कुछ बनाया नहीं गया। केवल जो मुझे आवृत किए हुए थे भौतिक जगत के संदर्भ, पंचकोश इत्यादि, देह मन बुद्धि, शरीर, शरीर और इंद्रियां, ये सब जड़ थे। इनको, इनसे जब मैंने अपने आप को अलग कर लिया, उनसे अपने को विड्रॉ कर लिया, तो फिर वो मेरा आत्म तत्व जो मैं स्वयं था वो प्रकाशित हो गया, कि मुझे यह लग गया कि मैं ये हूं। क्योंकि शुद्ध चैतन्य तो स्वयं प्रकाश है ही। शुद्ध चैतन्य को किसी दूसरी वस्तु से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाशित करने का अर्थ होता है कि कोई दूसरी वस्तु, कोई दूसरा प्रकाश मुझे प्रकाशित करे। जैसे हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो वो जो वस्तु जिसे देखना है, जो दृश्य है। दूसरे वो जो देख रहा है, जिसे हम दृष्टा कहते हैं। और तीसरा वो जो प्रकाश है। जब तक प्रकाश नहीं होगा, तो भले ही आपकी आंखों की ज्योति कितनी तीव्र हो, भले ही वो वस्तु कितनी भी स्थूल दिखती हो, लेकिन बिना प्रकाश के नहीं दिख सकती। तो भौतिक जगत की हर चीज को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। लेकिन जो स्वप्रकाश है, उसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसी संदर्भ में हम भ्रमवश ये कह देते हैं कि भौतिक जगत में सूर्य तो स्वप्रकाश है, क्योंकि उसको प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। किंतु ये भी भ्रम ही है, क्योंकि सूर्य भी स्वयं प्रकाशित नहीं है। उस सूर्य को भी कौन प्रकाशित कर रहा है? 15th चैप्टर में बताया भगवान ने कि ये जो सूर्य, 12 जो सारे अखिलम जगत को प्रकाशित करता है, ये चंद्रमा, ये अग्नि, ये सब मेरी ही ज्योति से प्रकाशित हो रहे हैं। तो जब सूर्य जैसा भी प्रकाशित पिंड भगवान की ज्योति से प्रकाशित हो रहा है, तो अब प्रश्न ये आया कि भगवान किसकी ज्योति से प्रकाशित हो रहे हैं? किसी की ज्योति से नहीं। वहां पर एंड आ गया। इसलिए वो स्वप्रकाश है। ये बात यहां कही जा रही है। ये चैतन्य नित्य है। तो एक तो पहली क्वालिटी बताई, उसका गुण बताया, लक्षण बताया, स्वप्रकाश। अब एक बात और यहां ध्यान में देने की है। स्वप्रकाश तत्व में दो गुण निहित हैं। एक तो स्वप्रकाश ये हो गया कि उसको अपने आप को प्रकाशित करने के लिए, कि मैं दिख सकूं, किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण है वो ये है कि उसको स्वयं अपने आप में ये चैतन्यता है कि आई एग्जिस्ट, मेरी सत्ता है, मैं हूं। उदाहरण के लिए, एक जगह एक कमरे में कुर्सी पड़ी हुई है। वो कुर्सी जब तक कोई दूसरा न देखे, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। कुर्सी को ये पता नहीं है कि मैं हूं। उसको सत्तावान बनाने के लिए एक दृष्टा की जरूरत है। तभी हमें पता लगता है कि वो वस्तु वहां पर स्थित है। तो इसी प्रकार जो स्वप्रकाश है, उसमें स्वयं इस बात की चेतनता है कि यह मैं, मेरी, वो अपनी सत्ता के प्रति जागरूक है। अब आप कहेंगे कि जब मैं देख रहा हूं तो मैं तो स्वयं जानता हूं कि मैं चेतन हूं। नहीं, ये आपकी जो चेतनता है ये बोरोड है। तो जैसे सूर्य की प्रकाश बोरोड है, ये चेतनता भी जिससे आप कुर्सी को देख के ये कह रहे हैं, या कह रहे हैं नहीं मैं तो जानता हूं कि मैं तो चेतन हूं, मैं हूं यहां। नहीं,
अगर वही प्रकाश, वही चैतन्य तत्व अलग हो जाए तो आप भी कहीं नहीं है। ये सब भी आपके पास उधार का आया हुआ है। इसलिए मनुष्य भी जो सो कॉल्ड चेतन है, वो चेतन वास्तव में नहीं। जैसे सूर्य तथाकथित रूप से स्वप्रकाश है, जगत में ब्रह्मांड में सूर्य एक ऐसा तत्व है, लेकिन वो भी स्वप्रकाश नहीं है। इसी तरह मनुष्य भी अपने आप को चेतन नहीं कह सकता। तो ये दोनों तत्व जिसमें होंगे, उसी को हम स्वप्रकाश कहेंगे। इसलिए वो हमारी आत्मा ही ऐसी है जो नित्य चेतन भी है और अपने आप से ही प्रकाशित भी है। ये बात यहां बताई जा रही है। अब नित्य किसे कहते हैं? जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से अबाधित रहता है, जिसका तीनों कालों में बाध नहीं होता। एक मिनट, वो गीता का 15वां 2.15 निकालिए। नित्य वस्तु और सत वस्तु एक ही है। क्या कहा गया था वहां सत वस्तु को डिफाइन करते हुए 2.15 में, 2.16 में? न सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। जो असत है, न सतो का मतलब न असत, जो असत है वो कभी भी उसकी भाव नहीं है, यानी उसकी सत्ता नहीं होती। और न अभावो विद्यते सतः, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। यानी जो तीनों काल में रहता है उसको सत कहते हैं। और जो तीनों कालों में न रहे, मान लो केवल वर्तमान में दिखे, जैसे हमारा शरीर या सृष्टि, तो ये सत नहीं हुई, क्योंकि ये तीनों कालों में सत नहीं है। तो जिसको यहाँ सत कहा जा रहा है, जो तीनों कालों में रहता है, अबाधित, तीनों कालों कालों के बदलने से जिसकी सत्ता नहीं बदलती, उसको ही वहां नित्य कहा गया। तो सतः जो 2.16 है, वही यहां नित्य है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से अबाधित रहता है। अब ये नित्यता के गुण किस में है? हमारी आत्मा में। सत्य अथवा आत्म तत्व कैसा है? नित्य आनंद। अब ये केवल आनंद ही नहीं है, सत चित आनंद तीनों है। नित्य कह दिया तो सत्य तो आ ही गया, और वो ज्ञान स्वरूप भी है, चेतनता भी आ गई। अभी तो कह दिया आत्मा, आत्म चैतन्य है। तो फिर जो तीसरा गुण रह गया था, आनंद, वो भी कह दिया कि आत्म तत्व नित्य आनंद है, सत चित आनंद। ऐसा आनंद जो समय से बाधित नहीं होता। न केवल समय से, देश से भी बाधित नहीं होता, वस्तु से भी बाधित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मुझे आनंद इस वस्तु से मिल रहा है, दूसरी वस्तु से नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आनंद मुझे आज यहां मिल रहा है, वहां नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि आनंद इस समय तो मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। तो देश काल और वस्तु जो तीनों हैं, इनसे भी वो बाधित नहीं होता, सदा एक रस रहता है और सदा रहता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अपरोक्षानुभूति। जैसे ही हमें आत्मा का ज्ञान हुआ, आत्म तत्व में हमने प्रवेश किया, तो क्या हुआ? हमें आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति हो गई। अपरोक्ष वो है जो सदा ही साथ रहता है,
एक रस रहता है, और जो विकृत नहीं होता, किसी भी रूप से खंडित नहीं होता, नित्य है। तो इस प्रकार से वो बाधित नहीं होता। समय अथवा काल तो मन की अवधारणा है। ये एक बात को और आगे ले गए, क्योंकि देखिए काल कहाँ से शुरू होगा। काल कोई एब्सोल्यूट तत्व नहीं है। जब सृष्टि बनेगी तभी तो आप कहेंगे कि काल हुआ। इसलिए काल भी अपने आप में एक निरपेक्ष तत्व नहीं है, रिलेटिव है। तो जब काल की गणना ही प्रकृति सृष्टि के प्रकट होने के समय से होनी है, तो उस काल की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए मन की अवधारणा मात्र है। अतः ये आनंद कालातीत है, सदा से था, सदा है, और सदा रहेगा। वह एक रस है, अपरिवर्तित, अप्रदूषित और नित्य। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? आत्म तत्व के बारे में, आत्मा के बारे में। इस आत्मा का साक्षात्कार अपने हृदय गुहा में अपरोक्ष रूप से होता है। अब दो शब्द यहां फिर आ गए। एक आ गया साक्षात्कार। साक्षात्कार का क्या अर्थ है? सधन अक्ष। अक्ष का अर्थ साधारणतः हम आंखें लेते हैं, लेकिन अक्ष का अर्थ है हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां। तो जब हमें इस आत्मा का साक्षात्कार कैसे होता है भाई? नॉर्मली साक्षात्कार को हम ये समझ लेते हैं कि किसी स्थूल रूप में हमें दर्शन हो। वो अर्थ नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि उस आत्मा का जब हमें अनुभव होता है, उसकी प्रतीति होती है, हमें ये एहसास होता है कि हमें आत्मा हमारे पास है या हम आत्म अनुभव कर रहे हैं, तब वो कैसे होता है? अपने हृदय गुहा में अपरोक्ष रूप से होता है। वही अपरोक्ष जो मैं अभी बात कर रहा हूं। क्योंकि वो फिर प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, और अपरोक्ष भी नहीं है। क्योंकि वो ऐसा अपरोक्ष नहीं है जैसे कि भूख लगी और पेट में दर्द होने लगा, कोई परेशानी आ गई, सिर में दर्द होने लगा, आपने इलाज कर लिया, आप खाना खा लिया, चला गया। नहीं, वो नित्य अपरोक्ष है। अपने हृदय के हमें यहां बढ़ा लीजिए चाहे तो आप शब्द, नित्य अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष है। वो क्षण मात्र को रहने वाला अपरोक्ष नहीं है। अपरोक्ष क्यों कहा? क्योंकि न तो प्रत्यक्ष है और न परोक्ष है, इसलिए अपरोक्ष कहना पड़ा। लेकिन एक ऐसा भी अपरोक्ष है जो दिखता तो भले ही नहीं है, लेकिन एक रस नहीं रहता। इसलिए मुझे किसी का वियोग हुआ, दुख होना शुरू हुआ हुआ, लेकिन 4 घंटे बाद, 2 दिन बाद मेरा दुख खत्म हो जाएगा। तो ये सब अपरोक्ष है, मनोबुद्धि के प्रकार हैं। लेकिन वो जो नित्य अपरोक्ष है, वो सदा एक रस, जैसा ऊपर कहा, अपरिवर्तित, अप्रशुद्ध, अप्रदूषित और नित्य, इसके बात कह रहे हैं। ये बाहरी वस्तुनिष्ठ वस्तु जैसा परोक्ष अनुभव नहीं है। देखिए, क्लियर कर दिया। जिस क्षण स्वप्न अभिमानी, यानी जो स्वप्न को देख रहा था, जागृताभिमानी जागृत अवस्था में आता है, उसी क्षण स्वप्न अभिमानी समाप्त हो जाता है। अब स्वप्न तो समाप्त हो गया। ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर आप जागृत में हैं तो स्वप्न और सुषुप्ति के बाहर हैं। स्वप्न में हैं तो आप जागृत और सुषुप्ति के बाहर हैं। और अगर सुषुप्ति में हैं तो आप जागृत और स्वप्न के बाहर हैं। तो इसी प्रकार जब मैं एक बार
परमात्म तत्व को अनुभूत कर लेता हूं। यहां भी देखिए, अपरोक्ष की ही बात है, साक्षात्कार की बात नहीं है। अनुभव में आने लगता है, मुझे अनुभव होने लगता है कि मैं अब शरीर नहीं रहा, मैं तो आत्मा हूं। तब क्या होता है? तब ये समझ जाता हूं कि अपने को क्षुद्र जीवात्मा समझना कितना निराधार था। उसकी कोई बेसिस ही नहीं थी। अज्ञान पूर्वक, अविद्या के कारण। और अविद्या कहाँ से आ रही थी? उपाधि के कारण। अविद्या के साथ, विद्या की जो उपाधि थी, उसी से तो मैं अपने आप को जीव समझे बैठा था। और वो कैसी मूर्खता थी, ये सब रियलाइजेशन हमें हो गया। अब नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। बंधन से मुक्ति पाने के लिए विद्वान को आत्म अनात्म विवेक करना ही चाहिए। बंधन क्या है? पहले तो ये सोचिए, मुक्ति किससे चाहता है आदमी? मैं कहीं बंधा हुआ हूं तभी तो मुक्ति चाहूंगा। मैं अगर जेल में हूं तभी तो चाहूंगा कि मुझे मुक्त कर दीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये अनुभव होना चाहिए, मुझे ये प्रतीति होनी चाहिए, मेरे मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं बंधन में हूं। जब तक आप अपने आप को इस जगत में रहते हुए, संसार में रहते हुए बंधन में होता हुआ अनुभव नहीं करेंगे, तो मुमुक्षुत्व आएगा कहां से? यदि जेल की लाइफ ही आपको अच्छी लग रही है, वहीं आप समझ रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह रह रहा हूं, खाने पीने को मिल रहा है, काम करने को पड़ मिलता नहीं, जरूरत नहीं है, तो फिर आप ये क्यों सोचेंगे कि मुझे मुक्त कर दिया जाए? और ऐसा होता है, लोगों को आदत पड़ जाती है, हम तो देखते हैं कोर्ट्स में कि एक केस से उसको फ्री कर दिया गया, दूसरे दिन उसने फिर कोई दूसरा अपराध कर लिया, फिर से वहां पहुंच गया। अरे साहब, यहाँ तो बड़ा मजा है। तो इसलिए बंधन की अनुभूति बहुत आवश्यक है। और वो बंधन है क्या? जन्म मरण का चक्र। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसीलिए, और अधिकांश में हम और आप यहाँ केवल 8 जन क्यों बैठे हुए हैं? 18 जन क्यों नहीं बैठे? क्योंकि अधिकांश को उस बंधन की अनुभूति ही नहीं है। इसीलिए इसी विवेक चूड़ामणि के तीसरे श्लोक में उन्होंने क्या कहा? 3 वस्तुएं दुर्लभ, जिनमें सबसे दुर्लभ मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षा है किसको? इसलिए ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि यहां बंधन से मुक्ति पाने के लिए, इसलिए मुक्ति पाने की इच्छा कब पैदा होगी? जब हमें बंधन की अनुभूति हो। तो उस बंधन से मुक्ति पाने के लिए विद्वान को आत्म अनात्म विवेक करना ही चाहिए। साधन चतुष्टय में सबसे पहला क्या साधन बताया गया? 4 में विवेक। और उस विवेक का अर्थ क्या बताया गया? आत्म अनात्म विवेक, सत असत विवेक, धर्म अधर्म विवेक, ये सब बताया गया। तो आत्म अनात्म विवेक क्या है? कि मैं आत्म तत्व हूं या मैं शरीर हूं। ये है आत्म अनात्म विवेक। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि मैं वास्तव में आत्मा हूं, तब तक आप अनात्म को त्यागेंगे कैसे? इसीलिए विवेक के बाद त्याग आया। विवेक वैराग्य। वैराग्य किसके प्रति होगा? जो रहने वाला ही नहीं है, जो क्षण भंगुर है, विनाशशील है, परिवर्तनशील है।
उसके पीछे पड़ के क्या करूं, छोड़ो उसको। तब ये पता लगेगा कि जो आत्मा है वही ऐसा स्वरूप है। कैसा स्वरूप? जैसा ऊपर कहा, एक रस है, अपरिवर्तित है, अप्रदूषित है और नित्य है। तब उसको ग्रहण करने के लिए और बाकी सबको त्यागने के लिए मैं तत्पर होऊंगा। तत्परता का मतलब है पूरी तौर से लग जाऊंगा। टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी, दैट इज तत्परता। अब आइए, तभी वो समझ पाएगा कि वो स्वयं सतचित आनंद स्वरूप है। अगर आत्मा को ग्रहण कर लिया या आत्मा के लिए प्रयत्न कर रहा है, तब तो वो इसीलिए तो प्रयत्न कर रहा है कि मैं सत भी हूं, चित भी हूं, चेतन भी हूं और आनंद स्वरूप भी हूं। और वो तभी सुखी हो पाएगा। तो जो बंधन से दुख हो रहा था, वो मुक्ति से क्यों सुख में परिवर्तित हो जाता है? क्योंकि तब हम समझ पाते हैं कि जिस आत्म तत्व को मैंने प्राप्त किया वो सत और चित और आनंद स्वरूप है। और कैसा आनंद? जो तीनों कालों से अबाधित है। इसलिए मुझे वहां अवसर सुख मिलना शुरू हो जाता है। मैं संसार के दुखों से मुक्त हो जाता हूं। ज्ञान पथ का आश्रय लेने वालों को सदैव आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। बंधन होने के लिए, ना सॉरी, बंधन मुक्त होने के लिए श्रुति श्रुति पारंगत विद्वान को सदैव निरंतर आत्मा और अनात्मा, सत और असत का विवेक करते रहना चाहिए। अब यहां इसमें थोड़ा सा और ऐड करिए। बंधन मुक्त होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान पथ पर चल रहे हैं तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? श्रुति पारंगत विद्वान से। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, उसकी शरण में जाना पड़ेगा। तब और तब वो आपको आत्मा और अनात्मा का अंतर बताएगा, सत और असत का विवेक बताएगा, और उसको फिर निरंतर याद रखना चाहिए। आगे इसी में वो बताएंगे कि ये साधन कैसे करना है। वहां बार बार ये कह रहे हैं कई श्लोकों में, हमेशा इस बात का अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। मैं मरण धर्मा नहीं हूं। मैं नित्य आनंद स्वरूप हूं। ये आगे आएगा, सेकंड के दूसरे खंड में ये बात आ रही है। तो इस प्रकार से सत और असत का विवेक करना चाहिए। अब हम आ गए। चाहिए ये कि उसके मन का एक भाग हमेशा इस बात का परीक्षण करता चले कि अमुक अनुभव का स्रोत मेरा कौन सा भाग है। मतलब ये आत्म भाव है या अनात्म भाव है? अर्थात ये अनुभव किस उपकरण का है, ये सुनिश्चित करे कि अमुक अनुभव शरीर का है या मन का है या बुद्धि का है। उसे अपना ध्यान आत्म चैतन्य पर केंद्रित कर देना चाहिए और समझना चाहिए कि अनुभव तो उपकरण के हैं। उपकरण का मतलब वही बाह्यकरण और अंतःकरण। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब अंतःकरण बाह्यकरण होके कुल 14 हो जाते हैं। लेकिन ये सब अनुभव तो उसमें हो रहे हैं। पहले भी ये बात आ चुकी है कि अनुभव कैसे होता है। कष्ट का अनुभव होता है स्थूल शरीर में।
सुख और दुख का अनुभव होता है मन में, और मान अपमान का अनुभव होता है बुद्धि में। तो ये सब तो शरीर के अंग हो गए ना, ये सब इस तीनों प्रकार के अनुभव शरीर में आ रहे हैं, मतलब अ, जड़ विभाग में आ रहे हैं। मन और बुद्धि भी जड़ विभाग ही है। तो ये सब तो जड़ वस्तु हैं, उनको होने दीजिए। मुझे तो इससे ऊपर उठना है ना। देखिए गीता के उसमें क्या कहा उन्होंने, फिर वही बिगनिंग पर आ जाइए। 2.14। 15। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। और उससे ऊपर के श्लोक में उन्होंने कहा तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ है सुख और दुख को सहन करते रहना, और हर्ष से सहन करते रहना। दुख से नहीं, रोते हुए नहीं, हर्षित होकर इसको सहन करना। क्यों? ये क्योंकि बताया था मैंने, तितिक्षा दो प्रकार की है। एक है सामान्य जन की तितिक्षा, वो तो ये मानता है ये मेरे ही किए कर्म है, उनका मैं भोग भोग रहा हूं। दूसरा जो ज्ञानी है उसकी तितिक्षा ऐसी नहीं है। वो इसलिए नहीं भोग कर रहा है कि मेरे कर्म थे, वो कहता है ये तो शरीर के कर्म थे, इनको शरीर भोग रहा है, ये तो मुझे टच ही नहीं कर सकते, मेरा स्पर्श ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 3.27 में क्या कह दिया, फिर देखिए। 3.27 में ये कह दिया कि प्रकृति के कार्य तो प्रकृति के कार्य कर रहे हैं, प्रकृति ही सब कार्य कर रही है। और जो व्यक्ति समझता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, वो कौन है? विमूढ़ आत्मा। मूर्ख ही नहीं, विशिष्ट मूर्ख, महामूर्ख। और फिर उसके आगे क्या कह दिया 28 में? गुणा गुणेषु वर्तन्ति। प्रकृति के गुण प्रकृति के गुणों में ही बरत रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति ये जान गया कि ये जो कुछ सुख दुख आ रहे हैं, ये सब शरीर और शरीर के उपकरणों के दुख हैं या सुख हैं, ये मेरी आत्मा को स्पर्श ही नहीं कर सकते, वो ऐसा व्यक्ति क्या करता है फिर? वो अपने आप को आनंद स्वरूप में रह पाता है, क्योंकि मैं शरीर का भाग हूं ही नहीं। मैं तो भ्रम के कारण, अविद्या के कारण अपने आप को शरीर समझे हुए था। तो इसलिए वो बाकी जो था वो सब असत था, और मैं तो सत हूं। मैं तो नित्य सत चित आनंद स्वरूप हूं। तो मुझ में सुख और दुख आएगा कहां से? आनंद भी सुख नहीं है, सुख से एक ऊपर की परिभाषा है। सुख केवल दुख के निराकरण का नाम सुख है, वो निगेटिव तत्व है। लेकिन आनंद अपने आप में एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो मैं तो आनंद स्वरूप हूं। ना मेरे लिए सुख की कोई वो है, महत्व है, और ना दुख का कोई महत्व है। इन दोनों में से नहीं प्रभावित होता हूं। तो चाहिए था कि उसके ये हमने पढ़ लिया, समझना चाहिए कि ये अनुभव तो प्रकरण के हैं, ये बात हो गई क्लियर। उपकरण, उपकरण क्या है? वही 10 बाह्यकरण और 4 अंतःकरण, ये सब हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण। इस प्रकार विवेक और निश्चय करने की इस प्रक्रिया मात्र से वह स्वयं को
बंधन जनित दुखों से छुटकारा दिला सकता है। क्योंकि जब तक ये आवागमन का, जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, तो जितने दिन मैं जीवन में हूं, जन्म में हूं, तो वहां दुख ही दुख झेलता हूं। तो ये जो बंधन जनित दुख है, इस जन्म के होने का ही बंधन तो है ना। ये जन्म होना बंद हो जाए तो बंधन समाप्त, और दुख बंधन से हो रहा है। तो इसलिए दुख की समाप्ति के लिए इन बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है। तो ये कब हो सकता है? जब मैं अपने आप को शरीर मन बुद्धि समझना बंद कर दूं और आत्म चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाऊं। अब यहां फिर थोड़ा सा समझिए। मैं आत्म चैतन्य में तो हूं, मैं हूं ही आत्म चैतन्य, लेकिन अभी अपने आप को शरीर में प्रतिष्ठित समझ रहा हूं, अपने आप को जीव समझ रहा हूं। तो उस अविद्या उपाधि का नाश होते ही मुझे कहीं प्रतिष्ठित होना नहीं है। जैसा ये कह रहे हैं ना कि प्रतिष्ठित हो जाऊं, प्रतिष्ठित तो तुम थे, केवल उस अविद्या से मुक्त हो गए। कोई प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिष्ठा का अर्थ ही ये होता है कि आप वहां जमे बैठे हैं। भगवान की मूर्ति जब किसी मंदिर में स्थापित करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मूर्ति स्थापित की गई नहीं कहते, प्राण प्रतिष्ठा की गई। यानी अब उसमें प्राण आ गए, जीवंत हो गया, प्रतीक हो गया वो, और प्रतिष्ठित है। स्थापित होने वाला तो आना आता जाता रहेगा। प्रतिष्ठा का मतलब अविचल भाव से वहीं बैठ गया, इसलिए वहां प्राण प्रतिष्ठा। तो अब चलिए, प्रतिष्ठित रहकर अनंत आनंद में निमग्न रह सकता है। अब यहां भी भाषा के लिहाज से सोचिए। जब आपने आनंद कह दिया, तो अनंत शब्द की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आनंद होता ही अनंत है। इसके बाद तो उसके लिए कोई संघर्ष, झगड़ा, कोई दबाव, कोई तनाव नहीं रह जाता। ये जान लेने पर कि परिपूर्ण सच्चिदानंद ही उसका असली स्वरूप है, वह अपने मन बुद्धि और इंद्रियों से अतीत हो जाता। इसको दोनों प्रकार से कह सकते हैं। ये जान लेने पर कि मेरा स्वरूप ये है, वो हमसे अतीत हो जाता है। बल्कि इससे बेटर ये है कि क्योंकि हम उनमें डूबे हुए हैं, उस मन बुद्धि इंद्रियों को ही अपने आप समझे हुए हैं, तो उस मन बुद्धि इंद्रिय से अलग होते ही वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। आइदर वे, या तो हम ऊपर से चलें तो हमने नीचे की चीज का त्याग कर दिया, लेकिन क्योंकि हम नीचे की वस्तु में घुसे हुए हैं, उसी में मर्ज हैं, तो उसका त्याग करें तो ऊपर की वस्तु तो हमारे पास है ही, वो तो थी ही हमारी। राधे राधे। हैं? हाँ, फ्रिज में रख दो अभी तो। अब आगे चलते हैं। मूंज में से सीख की भांति, मूंज एक जंगली जाति का पौधा होता है, जिसको बान भी कहते हैं। हम लोग बान की खाट बनाते हैं, वो करते हैं। और सीख क्या होती है? जिसको हम तिड़ कहते हैं। वो उसमें मूंज में से, मूंज के अंदर एक होता है सीख। वो इतना तेज होता है कि उसको अगर होशियारी से नहीं निकालें तो आपकी उंगली को काट देगा। उसमें इतना तीक्ष्णता होती,
तेजी होती है। सीख। तो मूंज में से सीख की भांति दृश्य वर्ग से, अर्थात हृदय जन अनुभव मन की कल्पना बुद्धि के विचार आदि से अपने असंग और निष्क्रिय प्रत्येक आत्मा को पृथक करके और पुनः दृश्य वर्ग को आत्मा में लीन करके जो आत्म भाव में ही स्थित रहता है, वो सचमुच मुक्त है। अब ये मुक्त की एक और परिभाषा दे दी, अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। अब नीचे आ जाइए कि इसको कैसे समझा रहे हैं। मुंज मूंज एक प्रकार की घास होती है, सामान्य केले के वृक्ष की भांति। जैसे खूब सारी पत्तियों को एक साथ गूंद दिया गया हो, बस वैसे ही मूंज घास होती है। इन कोषों को एक के बाद एक अलग करते जाइए, तब तक जब तक कि उसका मर्म यानी अंतरतम भाग तक आप ना पहुंच जाए, अर्थात मर्म तक पहुंच जाए। इसी प्रकार निष्क्रिय असंग आत्मा भी, निष्क्रिय है, असंग है आत्मा भी इन कोषों के आवरण से बाहर निकाला जा सकता है। अभी इस 152 की हमने शुरुआत कहां से की थी? इन पंच कोशों का त्याग करने से आगे बढ़ेंगे हम। तब आत्मा में प्रवेश किया, उसी को कह रहे हैं इन कोशों से। अपने संदर्भ में हमें समझ लीजिए, हमारे इन पंच कोशों से, इस शरीर मन और बुद्धि वाले जड़ तत्व से आगे निकालने के लिए, तो इन कोशों के आवरण से बाहर निकाला जा सकता है। अब यहां भी शब्द क्या प्रयोग हुआ? आवरण से। ये केवल आवरण है, ये हमारी सत्ता के अंग नहीं है। दे आर नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। वो तो आत्मा है, वो आत्मा के अंग नहीं है, आवरण है। तो क्या कहा? आवरण से बाहर निकाला जा सकता है, परंतु इसके लिए ये सतर्कता चाहिए, अत्यधिक सतर्कता, एक्सट्रीम कॉशन। क्योंकि वो अंतरतम भाग, इनर मोस्ट पार्ट, प्रत्येक आत्मा क्या है? मर्म बहुत सूक्ष्म तथा कोमल है। जो कुछ दृश्य के अंतर्गत आता है, जो इंद्रियों द्वारा देखा सुना जा सके अथवा मन द्वारा अनुभूत हो सके और बुद्धि द्वारा सोचा जा सके, वो सब दृष्टा से अलग होता है। दृष्टा अलग होगा, दृश्य अलग होगा। दृश्य ने ही आत्मा को आवृत कर रखा है, तो वही तो झगड़ा है सारा। इस प्रपंच में हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। तो उस आत्मा को तो उसने आवृत कर लिया। प्रेय मार्ग ने श्रेय मार्ग को आवृत कर रखा है। और गीता क्या सिखा रही है? गीता प्रारंभ से लेकर सबसे पहले अर्जुन ने क्या कहा? क्या चाहिए मुझे भगवान? 2.7 में बताइए। बोले, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। जो मुझे श्रेय दिला सके वो चाहिए, और वो भी निश्चित रूप से जो श्रेय दिला सके वो कहिए। कंफ्यूजिंग भाषा में नहीं। तो क्या मांग थी उसकी? श्रेय। श्रेय का अर्थ है आत्म कल्याण, मुक्ति।
शरीर के आसक्तियों से अलग होना, प्रपंच से अलग होना, वो श्रेय का मार्ग है, त्याग और वैराग्य का मार्ग है। और प्रेय क्या है? प्रेय है संसार में लिप्त होना, वो प्रेय का मार्ग है। और देखिए, केवल यही नहीं कहा, श्रेय प्राप्त करने की उसकी कितनी उत्कंठ इच्छा है, तीसरे में फिर वही शब्द रिपीट करता है। इसलिए ये पूरा गीता शास्त्र श्रेय मार्ग का दर्शन कराता है, कोई युद्ध के लिए तैयार नहीं कर रहा। देखिए, तीसरे में कहा, उसने क्या कहा? आप मिले हुए से वचनों से, 3.2, मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। व्यामिश्रेणेम वाक्येन बुद्धिम मोहम मोहसीव में मोहित कर रहे हैं। तदेकम वद निश्चित्य, फिर कह रहे हैं निश्चित रूप से बताइए, क्या बताइए? श्रेयो हम आत्मनुयाम, उस एक बात को निश्चित करके बताइए जिससे मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूं। और अंत में भगवान उसे यही आश्वासन दे देते हैं, मां शुचः, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये डाइग्रेशन हो गया। हाँ, तो क्या हुआ? आत्मा के ऊपर के सब आवरण कोष दूर किए जा सकते हैं और आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। वह आत्मा जो सदैव भीतर है और हर हृदय में प्रत्यक्ष के रूप में भासमान हो रहा है, हर हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ है। हर हृदय की बात तीन जगह कही है भगवान ने। सबसे पहले 10th चैप्टर में आ गई, 10.10। क्या कहा? 10.11, तेषाम अनुकंपार्थाम अहम ज्ञानजम तमः, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ स्वयं मैं, उनके अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान दीपक से प्रकाशित कर देता हूं। तो यहां आ गया, उनके अंतःकरण में बैठा हुआ हूं। फिर उसके बाद आगे 15.15 पर, वहां क्या कहा? च हम हृदय सन्निविष्टो, मैं हरेक के हृदय में, चतुर्दश 15 आ गया। हाँ, 15.15 ये आ गया, ये आ गया। हाँ देखिए, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य हरेक के हृदय में, किसी एक के में नहीं। सर्वस्य च अहम, चाहम की संधि विच्छेद करिए, च अहम, मैं, हृदय, सर्वस्व के हृदय में मैं, सन्निविष्टो, निविष्ट हो गया हूं, एकाकार होके बैठा हुआ हूं। मैं अलग हूं और वो अलग है, ऐसा नहीं। मैं और दोनों मिलके एक हो चुके हैं, उनके सब में निविष्ट हूं। जैसे वहां प्रतिष्ठित शब्द है, ऐसे ही निविष्ट का भी अर्थ यही है, स्थित होकर बैठा हुआ हूं। निवेश जैसे कहते हैं ना, मैंने इसमें निवेश कर दिया, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ऐसे ही मैं तुम्हारे में अपने आप को इन्वेस्ट किए बैठा हूं। और फिर 18.61 में तो फिर भी कह दिया, दो तीसरी बार कहा है।
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। वहां दो जगह कहा अपने को बताकर, मैं के भाव से, भक्त के एंगल से, और यहां थर्ड पर्सन में कह दिया ज्ञानी के एंगल से। ईश्वर सर्वभूतानाम, अब ये नहीं कहा कि मैं सबके हृदय में, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूं, नहीं, सभी भूतों के हृदय में बैठा हुआ। और ईश्वर बैठा हुआ, ये नहीं कहा मैं बैठा हुआ हूं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यहां तिष्ठति आ गया, वही प्रतिष्ठित से तिष्ठति शब्द बना। यहां भी जमकर बैठा हुआ। तो तीन जगह भगवान ने यह स्पेसिफाई किया कि मैं अंतर्यामी रूप से हर ऐसे व्यक्ति के रूप में बैठा हुआ हूं जिसके पास अंतःकरण है, क्योंकि पूर्णतः बैठा हुआ हूं, सतचित आनंद स्वरूप से बैठा हुआ हूं। बैठा हुआ हूं तो मैं सत में भी हूं, पत्थर में भी हूं, पर वहां वो पत्थर का गुण केवल इतना है कि वो मेरे सत रूप को ग्रहण कर लेता है। फिर समझिए, ऐसा नहीं है कि मैंने केवल सत रूप दिया पत्थर को और चित और आनंद मेरे पास रह गए, तब तो भगवान खंडित हो गया। पूरे सतचित आनंद स्वरूप से मैं पत्थर में भी हूं, पर पत्थर में उसके गुण में ये कमी है कि वो केवल मेरा सतगुण ग्रहण कर पाता है, चित और आनंद स्वरूप को वो ग्रहण नहीं करता। लेकिन मनुष्य मैं पूर्ण रूप से बैठा हुआ हूं, सत चित आनंद स्वरूप से। लेकिन मनुष्य अपनी अविद्या के कारण मुझे वहां नहीं देखकर बाहरी जगत में देख रहा। इसलिए सब दुखों का मूल कारण अविद्या, चाहे इस तरह से समझ लो चाहे उस तरह से समझ लो, मूल कारण अविद्या ही है। और जैसे ही इस अविद्या का त्याग हुआ तो फिर मैं तो अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हूं ही। यही बात आ रही, देखिए ये बहुत अच्छा, काफी अच्छा लिखाया हुआ है। कहाँ तक हम पहुंच पाते हैं देखते हैं। तो वो आत्मा जो सदैव भीतर है और हर हृदय में प्रत्येक के रूप में भासमान हो रहा है, अभी हमारी जानकारी में इसलिए नहीं है क्योंकि हम सदैव शरीर मन बुद्धि के आवरण से देखने का कार्य करते हैं। वो आवरण पड़ा हुआ है। जिस क्षण इस आवरण से परे उठकर इस आत्म चैतन्य को निष्क्रिय वस्तु निरपेक्ष चैतन्य की अनुभूति होती है। क्या क्या बात कही, अब यहां एक नया शब्द लगा दिया, निष्क्रिय। अब आप देखिए विरोधाभास, खुद तो निष्क्रिय है लेकिन उसके संपर्क में आने से सारा संसार क्रियाशील हो जाता है। मैं और आप क्यों क्रियाशील हैं? क्योंकि उस निष्क्रिय के संपर्क में आ गए। पर वो खुद निष्क्रिय रहता है, विकार रहित रहता है, निरपेक्ष रहता है और अलिप्त रहता है, साक्षी भाव में रहता है। तो इसलिए उस निरपेक्ष, उस निष्क्रिय वस्तु निरपेक्ष, किसी वस्तु से उसका कोई लेना देना नहीं, उस वस्तु के माध्यम से मैं देखा जा रहा हूं ऐसा नहीं है। मेरी सत्ता किसी वस्तु के होने से हो रही हो ऐसा भी नहीं है। वस्तु निरपेक्ष का मतलब है कि आई डोंट ओ माई एग्जिस्टेंस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग एल्स।
मेरी सत्ता उस दूसरे की सत्ता के होने पर निर्भर नहीं है। रस्सी की सत्ता सर्प के होने पर निर्भर नहीं है। तो वो रस्सी सर्प या वस्तु निरपेक्ष है, लेकिन सर्प की सत्ता रस्सी के होने पर निर्भर है। इसलिए सर्प वस्तु निरपेक्ष नहीं है, इस सेंस में कहा जा रहा है। तो निष्क्रिय वस्तु निरपेक्ष चैतन्य की अनुभूति होती है। सारा दृश्य प्रपंच उसी आत्म चैतन्य में विलीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जागने पर स्वप्न और स्वप्न देखने वाला स्वप्न अभिमानी जगे हुए व्यक्ति अर्थात जागृत अभिमानी में लय हो जाता है। क्योंकि देख तो मैं ही रहा था, मेरा ही मन तो देख रहा था, कहीं और से तो कोई आया नहीं था। उस एक ही मन ने अपनी कल्पना से इतना बड़ा संसार खड़ा कर दिया था। जैसे ही जागृत अवस्था आई, वो सब कहाँ गया? जिस मन से प्रकट हुआ था उसी मन में लय हो गया। तो इसी तरह वो आत्म चैतन्य में लय हो जाता है, क्योंकि वो सब कल्पना उसी आत्म चैतन्य की थी। इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष चैतन्य तक पहुंचता है, ये एक प्रत्यक्ष शब्द बहुत आएगा, बहुत बार बार आ चुका है, आता रहेगा। गीता में भी आता है, लेकिन गीता से ज्यादा वेदांत के हर सिंध में आता है। दो शब्द होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है प्राक। जैसे वहां हमने देखा प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, नित्य अपरोक्ष। इसी तरह ये दो शब्द हैं, बहुत बार आते हैं, बड़े पारिभाषिक हैं। ये मान लीजिए, टेक्निकल वर्ड हैं, ये मान लीजिए। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है इनर मोस्ट, जो हमारे शरीर का या हमारे इस रचना का इनर मोस्ट पार्ट है, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। और प्राक क्या हुआ फिर? आउटर मोस्ट, जो कुछ बाहर है, बाहर से दिख रहा है, जैसे हमारा स्थूल शरीर, ये प्राक है। हमारी आत्मा, वो प्रत्यक्ष है। इसलिए भी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग करना पड़ता है आत्मा के साथ, क्योंकि गीता में और वेदांत के अनेकों ग्रंथों में आत्मा शब्द का अर्थ कई अर्थों में लिया गया है। आत्मा को आत्मा के रूप में, मन के रूप में भी ले लेते हैं, शरीर के रूप में भी ले लेते हैं, अंतःकरण के रूप में भी ले लेते हैं। तो वो आत्मा तो जड़ विभाग का हिस्सा हो गई। क्योंकि मन बुद्धि या जो भी कुछ है वो तो सब जड़ विभाग है। तो उस आत्मा शब्द को इस चेतन आत्मा से डिस्टिंग्विश करने के लिए, उससे अलग समझने के लिए, आत्मा शब्द के आगे हम, उससे पहले हम प्रत्यक लगा देते हैं। तो जब हम प्रत्यक आत्मा कहेंगे, तब उसका मतलब यह है कि हम वास्तविक उस चैतन्य तत्व की बात कर रहे हैं, जो हमारी आत्मा और परमात्मा की एकता है। वो चेतन जो सत्यचित आनंद स्वरूप है, उस आत्मा की बात कर रहे हैं जब हम उसे प्रत्यक आत्मा कहते हैं। तो अब आइए, इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष चैतन्य तक पहुंचता है, अब वो प्रत्यक्ष चैतन्य कौन है? वो हमारी आत्मा ही है, और कोई दूसरा चैतन्य है ही नहीं। क्योंकि तत्त्वमसि, जो तुम हो, जो वो है, वही तो तुम हो। तो आत्मा ही तो परमात्मा है। इसलिए वो अगर चैतन्य है तो मैं भी चैतन्य, यानी मेरी आत्मा भी चैतन्य है, क्योंकि ये दो नहीं है, एक ही तत्व के दो नाम हैं। पर दो नाम क्यों दिए गए हैं?
क्योंकि आत्मा को तो हम पहचान सकते हैं, हम रियलाइज कर सकते हैं कि हम हैं, मैं जीवित हूं तो मुझ में आत्मा है, ये आप सब समझ सकते हैं। लेकिन हम कहें कि कोई परमात्मा है, तो फिर वो तो दूसरे देश की बात हो गई, दूर की कौड़ी हो गई, हमारी समझ में ही नहीं आता। इसलिए उस परमात्मक तत्व को आत्म तत्व ही है ये, और कोई ब्रह्म कोई दूसरी चीज है ही नहीं। वेदांत के एक ग्रंथ में ब्रह्म शब्द ही नहीं है, केवल आत्म। क्योंकि आत्मा ही है जो हमारे अनुभव में आता है, जिसको सिद्ध किया जा सकता है, जो सब कुछ कर रहा है। ब्रह्म तो एक निष्क्रिय तत्व हो गया। आत्मा भी निष्क्रिय है इन दैट सेंस, लेकिन वो हमारी कल्पना के अंदर है, हमारी समझ के अंदर है। ब्रह्म हमारी समझ के बाहर है। इसलिए सब जगह हम आत्मा की ही बात करते हैं, तो उसी आत्म चैतन्य की बात हो रही है। तो जो प्रत्यक्ष चैतन्य तक पहुंचता है और उसमें विलीन हो जाता है, वही मुक्त है। मुक्ति का अर्थ क्या हुआ? यही कि अब मैं उस शरीर से अलग हो गया, अविद्या से मुक्त हो गया, सुख और दुख से, कर्तापन भोक्तापन से, कर्तृत्व भोक्तत्व से मुक्त हो गया, शरीर मन बुद्धि के उस जड़ संघात से मुक्त हो गया। अब यह श्लोक जीवन मुक्त परमात्म अनुभूत व्यक्ति की परिभाषा दे रहा है। यानी वो व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया। हम लोगों में एक ये कंसेप्ट है कि मुक्ति कोई शायद एक ऐसी वस्तु है, या कोई इस प्रकार का आनंद है जो हमें मृत्यु के बाद मिलेगा। भाई वो मर गया, वो मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। अगर इस जीवन में मुक्त नहीं हुए तो कभी नहीं मुक्त होंगे। हमारा वेदांत नगद का सौदा है, उधार की बात नहीं करता। ये सोचते रहो कि अगले जन्म में और अनेकों जन्मों में जाकर मैं अपने कर्मों को भोगता रहूंगा, धीरे धीरे घिस घिस के खत्म कर दूंगा, और तब अवश्य कर्तव्य भोगतम से बच जाऊंगा, कभी नहीं होने वाला है। दैट इज एन इनफिनिट लाइन, इनफाइनाइट है, अनंत। इसलिए क्या होना है? ज्ञान से ही होगा। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए मुक्ति शब्द का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। इसीलिए ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? प्रज्ञानम ब्रह्म। जैसे चार वो है ना हमारे महावाक्य, अलग 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 वेदों के, तो सबसे ज्यादा प्रचलित तो है तत्त्वमसि। फिर उसके बाद है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। फिर तीसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, जो अहम ब्रह्मास्मि का ही अर्थ है एक्चुअली। अयम का मतलब है ये आत्मा ब्रह्म है। उसमें कह दिया मैं ब्रह्म हूं, बात एक ही आ गई। फिर चौथा है प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। क्यों? हम लोग कितनी बार कह चुके हैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूं, तो वो ज्ञान ही तो ब्रह्म है। तो जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, या ब्रह्म ही था। अज्ञान के कारण उसका ज्ञान अज्ञान के आवरण से ढका हुआ था। आम भाषा में हम कह देते हैं हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं है। हम अज्ञानी कभी थे ही नहीं।
हमारे ज्ञान को ढक रखा था ज्ञान ने। उस ज्ञान को हमने शास्त्र की सहायता से, गुरु की सहायता से, अपनी साधना की तप सहायता से मल और विक्षेप को दूर करके उस आवरण को हटा दिया। तब हम मुक्त हो गए। अब मुक्त का मतलब क्या हुआ? हम ज्ञानी थे, तो अब हम ब्रह्म हो गए। ज्ञान की प्राप्ति का ही नाम मुक्ति है। चलिए, समय भी हो गया। आज इस श्लोक को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। अब पूरा हो भी गया, ये तो आगे की बैकग्राउंड बता रहे हैं, इसलिए आज इसको यहाँ निवृत्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, सबको नमस्ते। नारायण।